आज हम क्लास 12th में चैप्टर 2 के जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। कल हमने क्लास 12th में चैप्टर 2 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 1-1 क्या होता है, ऑन-टू क्या होता है, इन सभी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक सम हमने किया था। कल हमने जो सम किया था उसमें हमें ये प्रूव करना था कि दिस इज़ 1-1 एंड ऑन-टू, मतलब हमें 1-1 भी प्रूव करना था और ऑन-टू प्रूव करना था। लेकिन आज हम दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और दोनों ही डिफरेंट टाइप के हैं। डिफरेंट मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन जैसे कि ये सामने दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में हमें नाइदर 1-1 और नाइदर ऑन-टू, मतलब हमें 1-1 भी प्रूफ नहीं करना है और ऑन-टू प्रूफ नहीं करना है। मतलब जो भी कंडीशंस होती है वो फॉल्स होनी चाहिए। तो आपको ऐसी कंडीशन लेना है जिसमें ये सिचुएशन फिट नहीं बैठती हो, है ना। और एक और सम आएगा उसमें हमें 1-1 तो प्रूफ करना है पर ऑन-टू प्रूफ नहीं करना है। तो आज हम दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट FRR मतलब क्या होता है, यहाँ डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और जो रेंज आएगी वो भी क्या है, रियल नंबर है। मतलब हम x की वैल्यू जो लेंगे वो भी क्या होगी, रियल हो सकती है। मतलब माइनस में, प्लस में, रूट में, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी रियल होगी, मतलब ये भी कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमने कल पढ़ा था कि जो 1-1 की कंडीशन क्या होती है कि अगर fx1 किसके इक्वल होता है, fx2 के बराबर होता है, तो x1 किसके इक्वल होता है, x2 के बराबर होता है। मतलब रेंज इक्वल है तो डोमेन भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम वैसे कल वाले क्वेश्चन जैसे इसको सोल्व करेंगे। 1-1 सोल्व करते हैं, इसको 1-1 लेते हैं। हमारे पास fx बराबर क्या दे रखा है, 1 + x² दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू, अब कुछ भी रियल नंबर जो होना चाहिए आपने, चलो x बराबर आपने पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। जहाँ पर जो 1 है वो बिलोंग काय में कर रहा है, R में। 1 क्या है, रियल नंबर है, पुट कर दिए। तो f1 बराबर 1 + 1 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा हमारा जो f1 की वैल्यू है वो आ गई हमारी 2 आ गई, है ना। नाउ x बराबर हम पुट करते हैं, नाउ पुट x बराबर -1 पुट करते हैं। जहाँ पर जो 1 है, जो -1 है वो बिलोंग काय में कर रहा है, R में कर रहा है। तो आप पुट कीजिए, तो पुट करोगे तो f-1 किसके बराबर आएगा, 1 + -1 का स्क्वायर, मतलब इसकी -1 का स्क्वायर प्लस का होता है 1, मतलब 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, ये भी 2 आया। अब यहाँ पर क्या है, हियर यहाँ पे जो f1 है वो किसके इक्वल आया, f-1, मतलब जो f1 की वैल्यू आई वही f-1 की वैल्यू आई, मतलब इसकी रेंज इक्वल है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर fx1 fx2 के बराबर होता है तो x1 किसके बराबर होना चाहिए, x2 के बराबर होना चाहिए। ये x1 जो वैल्यू रखी अपन ने वो बराबर होना चाहिए। अब f1 किसके बराबर है, f-1 के, बट यहाँ पे जो अपन ने x की वैल्यू दोनों में रखी है वो दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। दिस इज़ नॉट इक्वल, 1 इज़ नॉट इक्वल -1, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट 1-1। क्लियर, मतलब रेंज इक्वल है पर अगर रेंज बराबर होगा तो डोमेन भी बराबर होना चाहिए। अब यह रेंज तो बराबर है, f1 f-1 की इक्वल है, पर इसमें जो डोमेन रखा है हमने वो बराबर नहीं है। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये 1-1 नहीं है। अब हमको देखो नॉट ऑन-टू, हमें ऑन-टू भी प्रूफ नहीं करना है। तो क्या करना है हमको, देखिए आप, हम क्या करेंगे, ऑन-टू लेते हैं। हमने ऑन-टू लिया, ऑन-टू प्रूफ करते हैं। तो ऑन-टू में आप सबसे पहले जो fx दे रहा है हम उसको लिख लेते हैं। अब ऑन-टू क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ यूनिकली इमेज इन सेट है, मतलब B का हर अवयव A से अटैच होना चाहिए, है ना। मतलब इसमें मतलब ये है कि अगर ये रियल होगा तो ये भी रियल होना चाहिए। तो देखते हैं होता कि नहीं होता है। हम क्या सपोज करते हैं कि यहाँ पर
एफ एक्स की वैल्यू बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, माइनस मान लो, ऐसा माइनस मानना है, चलो मैंने मान लिया माइनस का 3 मान लिया, जहाँ पर जो -3 है वो बिलोंग काय में कर रहा है, आर में। आर रियल है कि नहीं है ये? हाँ ये है। यहाँ बोला है इन्होंने, ऊपर साफ साफ बोला है कि आप दोनों रियल रह सकते हो, ये भी रियल लेना है, ये भी रियल लेना है। तो हम अपने जो हमारा जो दे रखा है उसके दायरे में कर रहे हैं काम, मतलब हमने एक रियल रखा है। एफ एक्स बराबर अपन ने 1+, मतलब यहाँ पे रेंज की वैल्यू रियल रखी है अपन ने, तो अगर ये रियल है तो एक्स की वैल्यू भी रियल होनी चाहिए। अब यहाँ देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है ये, तो एफ एक्स वैल्यू क्या दे रखी है, 1+x²। यहाँ लिखो 1+x², ये -3, x² बराबर -3 -1, ये बन गया उधर, तो x² इक्वल टू हो जाएगा -4। हाँ, अब x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -4 आ चुका है। अब क्या करेंगे, x² इक्वल टू -4 आ गया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा -4 आ गया। ठीक है, अब देखो 4 का तो ये होता है 2 और माइनस अंदर है, मतलब इसको कहते हैं आयोटा। अब ये लिखेंगे क्या, 2 आयोटा जो है वो नॉट बिलोंग्स इन रियल नंबर। ये क्या है, इमेजनरी नंबर है। अपन ने पढ़ा था 11th चैप्टर में पढ़ा था कि रूट के अंदर अगर -1 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, और आयोटा इज़ ए इमेजनरी नंबर, नॉट रियल नंबर, है ना। तो 2 आयोटा नॉट बिलोंग्स इन आर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो रेंज है वो तो रियल है पर इसका डोमेन रियल नहीं आया, मतलब यूनिकली इमेज नहीं बन रही है। मतलब अपन ने कहा था ना, सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज यूनिकली इमेज इन सेट ए, तो ये क्या हो गया, नॉट ऑन 2, तो ये हो जाएगा दिस इज नॉट ऑन 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो है शो दैट एफ जेड जेड, मतलब एक्स की वैल्यू भी जेड होनी चाहिए और वाई की वैल्यू भी जेड होनी चाहिए, मतलब ये डोमेन भी जेड होना चाहिए और रेंज भी क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बटे में नहीं होगा, है ना। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। जेड क्या होता है, आर क्या होता है, एन क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है 1 1 प्रूफ करना है बट नॉट ऑन 2, तो सबसे पहले 1 1 इसको प्रूफ करते हैं। बिल्कुल आसान है। मतलब यहाँ लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), जहाँ पे x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं गाय में, दे रखा है जेड में, ये लिख देना है जहाँ पर। तो f(x1) की वैल्यू x1 की पावर 3, f(x2) की वैल्यू क्या है, x2 की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2। दिस इज, मतलब इसमें डायरेक्टली हम प्रूफ कर लेते हैं 1 1, ये हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। अब ऑन 2 की बात करते हैं। ऑन 2 में क्या होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे अपन कि पहले लिखते हैं f(x) बराबर दे रखा है x की पावर 3, हम इसकी वैल्यू लेते हैं। अब लेट हम f(x) बराबर मान लेते हैं, आप मान लीजिए 3 मान लो, जहाँ पे 3 कायम बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में वो बिलोंग कर रहा है। अब f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, x³ बराबर हो जाएगा 3, यहाँ से x हटेगा तो यहाँ लग जाएगा क्या, क्यूब रूट लग जाएगा 3 पर। अब ये क्या है, 3√3 नॉट बिलोंग्स इन जेड, जहाँ पर क्या है 3√3 नॉट बिलोंग्स इन जेड, है ना। तो ये हो जाएगा दिस इज नॉट ऑन 2। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बाकी क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं आपको पूछना है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।